फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एचएपी का टॉपिक आज का है सेल। देखिए आज का टॉपिक है सेल। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उन्होंने एक कार्क कैम्बियम लिया, उसको टीएस कट किया। टीएस कट करने के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखे तो उनको बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर या हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। उसी को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल का मतलब होता है एक सिंपल में कहिए तो कोठरी या कोई रूम हो जाए उसको भी सेल बोलते हैं। ठीक, उन्होंने देखा कि सेल कैसा है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देखा जाए तो इस तरह से मेनली दो पार्ट होते हैं, लेकिन हम आपको इसमें तीन पार्ट बताएंगे। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। दूसरा आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट हो जाएंगे, साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसको एक साइटोसॉल और दूसरे को साइटोजेल बोलते हैं। ये साइटोसॉल न्यूक्लियस की तरफ पाया जाता है। यहाँ जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस दिख रहा है आपको, ये साइटोसॉल है, और ये बाहर की तरफ आप व्हाइट कलर का दिख रहे हैं, ये साइटोजेल है। इट मीन्स साइटोजेल मेम्ब्रेन की तरफ या बाउंड्री की तरफ पाया जाता है और साइटोसॉल नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ साइटोसॉल पाया जाता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जा रहे हैं या सेल के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो आ जाएंगे, एक आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, इसके पहले वाला जो सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाए जा रहे हैं। वो ग्रेन्यूल्स क्या होता है, राइबोसोम होता है। इट मीन्स जहाँ जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं वह कहलाता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाया जाता उसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे हम प्लस दिखाए हैं, प्लस मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जा रहा है, और यहाँ पे माइनस दिखाए हैं, इट मीन्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनेल्स आता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। उसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, फिर आपका आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में आपका माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो साइटोस्केलेटन है माइक्रोफिलामेंट बनाता है सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है सेंट्रियोल्स। ये आपको दिखते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, जब सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, तब ये दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए ये आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे राउंड बना के इस तरह से आपको दिखाया गया। ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से ये बाहर वाली बाउंड्री आप देख रहे हैं, यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाया गया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। इट मीन्स इसमें दो लेयर पाए जाते हैं फास्फोलिपिड के। ठीक है, एक लेयर आपको यह बाहर की तरफ दिख रहा है और एक इनर साइड में, एक आउटर साइड में, एक इनर साइड में दिख रहा है। देखिए नंबर 1 और नंबर 2, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक राउंड राउंड जो दिख रहा है आपको, ये हेड होता है, और ये जो लाइनिंग लाइनें आपको दिख रहा है ये टेल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। इट मीन्स इसमें वाटर डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इट मीन्स इसमें वाटर डिजॉल्व नहीं होता। अब इसमें वाटर डिजॉल्व नहीं होगा तो क्या डिजॉल्व होगा, लिपिड डिजॉल्व होंगे। ठीक,
इस तरह से देखिए कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जा रहे हैं। प्रोटीन है 55%, फास्फोलिपिड है 25%, कोलेस्ट्रॉल है 13%, लिपिड है 4% एंड कार्बोहाइड्रेट है 3%। इसमें दो टाइप के, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ कोलेस्ट्रॉल दिखाया जा रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। दो टाइप के इसमें प्रोटीन पाए जा रहे हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या करता है, यह दोनों लेयर के बीच में होता है। इट मीन्स हाइड्रोफिलिक हेड और नेक्स्ट हाइड्रोफिलिक हेड, इन दोनों को ही क्रॉस करने का काम करता है, ठीक है। एक तरह से ये चैनल का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है इंटीग्रल प्रोटीन। नेक्स्ट जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ जो प्रोटीन होगा वह आपका कहलाता है इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होगा उसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। और इसमें देखिए ग्लाइकोप्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन हुआ। अब उसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। पहले देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और नाम से जानते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन कहिए, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, या तो प्लाज्मा लेमा कहिए। यह जो है 75 एंगस्ट्रॉम या 7.5 to 8 mm थिक होता है, जो आउटर कवरिंग होती है मेम्ब्रेन। अब उसका फंक्शन देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के चारों तरफ रहता है, उसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको सुरक्षित रखने का काम करता है, उसको एक तरह समझिए कि बांध के रखने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह एक पैसेज प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, मटेरियल्स के लिए, ताकि कुछ मटेरियल्स सेल के अंदर आ सकें और कुछ मटेरियल सेल के बाहर जा सकें। इट मीन्स जो यूजफुल हैं वो सेल के अंदर आ सकें और जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में सेल में फॉर्म हो रहे हैं वह सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा सकें। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन अलाउ सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह अलाउ करेगा केवल सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल में चले जाएं और सेल से बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर जाना उनको कंपलसरी होता है तो उनको सेल के बाहर करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर उनका रिक्वायरमेंट होता है, उनकी ज़रूरत होती है, वो सेल के अंदर आ सकें, उसको ये अलाउ करता है सेल मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देगा कि आप अंदर आओ आप बाहर जाओ, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर। देखिए सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, वो आप स्ट्रक्चर में देखे हैं। तो जो प्रोटीन होता है वह वर्क करता है एज ए रिसेप्टर की तरह। रिसेप्टर वह होता है जो किसी सबस्टेंस या जो किसी मॉलिक्यूल्स को रिसीव करे, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए फंक्शन, प्लाज्मा लेमा प्रोटीन एक्ट एज ट्रांसपोर्टर। क्या करता है ये प्लाज्मा लेमा प्रोटीन, यह ट्रांसपोर्टर की तरह वर्क करता है। इट मीन्स जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आप देखिए फंक्शन इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होती हैं वह एज ए एंजाइम की तरह वर्क करते हैं।